तो चलिए आज हम इस स्रोत सामग्री में और गहराई से उतरते हैं। ये प्रसंग है पार्वती के विवाह और विदाई का, जब हिमालय और मैना, आप जानते हैं, अपनी बेटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। स्रोत हमें बताता है कि मैना की इच्छा पर एक ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती को पतिव्रता धर्म का उपदेश दिया था। आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है, ये इसी उपदेश पर है कि आखिर उस समय एक आदर्श पत्नी की कैसी तस्वीर बनाई गई थी, क्या सोच थी उसके पीछे। बिल्कुल। और ये स्रोत देखिए, पतिव्रता धर्म की एक बहुत ही विस्तृत रूपरेखा पेश करता है, जैसी पार्वती जी को समझाई गई। इसमें सिर्फ पत्नी का बाहरी व्यवहार ही नहीं है, बल्कि उसकी सोच, उसके भावनाएं, यहाँ तक कि उसके आध्यात्मिक कर्तव्य, सब कुछ शामिल किया गया है। और हाँ, इन नियमों के पालन को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। तो स्रोत की शुरुआत ही शायद इस मूल विचार से होती है कि पति को परमेश्वर मानना है ना, और पूरी श्रद्धा प्रेम से सेवा करनी है। जी बिल्कुल। इसी को पतिव्रता का सार बताया है कि ऐसी नारी ही धन्य है, पूजनीय है, पापों का नाश करने वाली है और अंत में उसका कल्याण निश्चित है। इसको समझाने के लिए कई उदाहरण भी दिए हैं, सावित्री, अरुंधति, अनुसुईया, इन सब के। हाँ, और ये सिर्फ एक भावना नहीं है, आपने जैसे कहा, इसको रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए बाकायदा नियम है, बहुत सारे। हाँ, बहुत सारे नियम, जैसे पति के भोजन करने के बाद ही पत्नी खाए, पति के सोने के बाद सोए, सुबह उनसे पहले जागे, पति का नाम जुबान पर ना लाए, कभी कड़वा न बोलें, और अगर पति पुकारें तो घर के सारे काम छोड़कर फौरन उनके पास हाजिर हो। अच्छा, मतलब हर काम छोड़कर? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ तक कि घर के दरवाजे पर ज्यादा देर खड़े रहने या घर की जो गोपनीय बातें हैं उन्हें बाहर कहने से भी मना किया गया है। इन सभी दैनिक नियमों को अगर देखें तो एक बात साफ लगती है कि पत्नी की अपनी इच्छाएं, जरूरतें या उसका अपना समय, ये सब कुछ जैसे पति के जीवन के आसपास ही तय हो रहा है। सही कहा। उसका अपना अस्तित्व जैसे पति में ही मिल गया हो। बिल्कुल। ये नियम असल में पत्नी के जीवन के हर पहलू को कहीं ना कहीं नियंत्रित करते नजर आते हैं। स्रोत के हिसाब से शायद इसका उद्देश्य यही था कि एक व्यवस्थित और पति केंद्रित गृहस्थी चले। और ये नियंत्रण सिर्फ घर की चारदीवारी तक ही नहीं है, जैसा मैं देख रहा था। एक दिलचस्प बात यह भी है कि अगर पति परदेश गए हों तो पत्नी श्रृंगार भी न करे। हाँ, ये भी है, बिल्कुल, श्रृंगार न करे। और पति के आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा या व्रत उपवास करने की भी मनाही है। क्या बात है, मतलब बिना पूछे पुण्य काम भी नहीं? जी नहीं। और इसके पीछे तर्क ये है कि ऐसी आज्ञा के बिना किए गए पुण्य कर्मों का फल पत्नी को नहीं मिलता। उल्टे ऐसा कहा गया है कि उसे परलोक में नरक भोगना पड़ता है। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि पति के चरणोदक में ही सारे तीर्थ हैं, मतलब उनके पैर धोने के बाद जो जल बचता है। अच्छा। हाँ, तो पत्नी के लिए सबसे बड़ा तीर्थ तो पति सेवा ही हो गया एक तरह से। ये पति सेवा का विचार सिर्फ सामान्य परिस्थितियों के लिए नहीं है ना? मतलब अगर मुश्किल हालात हों तब स्रोत क्या कहता है? स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि पत्नी पति का साथ किसी भी हालत में ना छोड़े, चाहे वो बीमार हो, बूढ़े हो, गरीब हो, दुखी हो, मतलब हर स्थिति में एक तरह का अनकंडीशनल सपोर्ट। साथ ही कुछ शारीरिक और सामाजिक शुद्धता के नियम भी हैं, जैसे रजस्वला मरे पर, मतलब मासिक धर्म के दौरान 3 रातों तक पति को अपना मुंह न दिखाना, और स्नान करने के बाद सबसे पहले पति का ही चेहरा देखना। अच्छा। और कुछ खास तरह की स्त्रियों से दोस्ती न करने की भी सलाह है, जैसे धोबिन या कोई चरित्रहीन स्त्री या सन्यासिनी वगैरह, उनसे सखी भाव ना रखें। शायद सामाजिक दायरे को भी कंट्रोल करने का प्रयास है। अच्छा, तो इन सब नियमों का पालन करने का फल सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है। आपने कहा पुण्य मिलता है, पर स्रोत कहता है कि इसका असर बहुत दूर तक जाता है। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। कहा गया है कि सच्ची पतिव्रता स्त्री के पुण्य से न केवल उसका अपना भला होता है, बल्कि उसके माता पिता और पति, इन तीनों कुलों की 3 पीढ़ियां स्वर्ग जाती हैं। 3 पीढ़ियां? जी हाँ, पृथ्वी उससे पवित्र होती है। सूर्य, चंद्र, वायु जैसे देवता भी उसका स्पर्श पाकर धन्य होते हैं, ऐसा लिखा है। ये दिखाता है कि पत्नी के आचरण को कितना ज्यादा महत्व दिया गया था। उसे एक तरह से सामाजिक और नैतिक व्यवस्था का आधार ही मान लिया गया था। और अगर कोई स्त्री इन नियमों को ना माने, इसका पालन ना करे,
क्या स्रोत इसके परिणामों के बारे में भी बताता है? हाँ बिल्कुल, और परिणाम उतने ही गंभीर हैं जितने पुण्य फल बड़े बताए गए हैं। जैसे पति की आज्ञा न मानने से पति की आयु कम होती है, ऐसा कहा गया है। पति को कठोर जवाब देने वाली स्त्री अगले जन्म में कुतिया या सियारिन बनती है। ओह। अकेले छिपकर मिठाई खाने वाली सुअर बनती है। पति को तू कहकर बुलाने वाली गूंगी पैदा होती है। इस तरह की बातें हैं। ये परिणाम दिखाते हैं कि इन नियमों को कितनी गंभीरता से लिया जाता था और इनका उल्लंघन कितना बड़ा अपराध मानते थे। स्रोत के अंत में मैंने देखा पतिव्रता स्त्रियों को 4 श्रेणियों में भी बांटा गया है: उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा। ये वर्गीकरण किस आधार पर है? ये वर्गीकरण इस आधार पर है कि स्त्री पर पुरुष के बारे में क्या सोचती है या कैसा आचरण करती है, मन से भी। उत्तमा वो है जो सपने में भी परपुरुष का ख्याल ना करे। मध्यमा वो जो परपुरुष को पिता, भाई या बेटे जैसा समझे। ठीक है। निकृष्टा वो है जिसके मन में शायद इच्छा हो पर केवल धर्म और लोक लाज के डर से गलत रास्ते पर न जाए। और अति निकृष्टा वो जो सिर्फ पति और कुल के डर से व्यभिचार से बचती है। अच्छा। पर दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इन चारों को ही पवित्र कह रहा है। हाँ, चारों को ही पवित्र और लोक को पवित्र करने वाली माना गया है। इसका मतलब शायद ये है कि बाहरी आचरण का पालन ज्यादा महत्वपूर्ण था, चाहे वो किसी भी कारण से हो रहा हो, डर से ही सही। और ये सारा उपदेश, ये सब बातें स्वयं देवी पार्वती को दी जा रही हैं, लोकाचार यानी दुनियादारी सिखाने के नाम पर। ये बात अपने आप में काफी कुछ कहती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इन नियमों को कितना सार्वभौमिक और जरूरी माना गया था उस वक्त, कि स्वयं जगदम्बा को भी सांसारिक जीवन में इनका पालन करने का उपदेश दिया जा रहा है। तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत हमें पतिव्रता धर्म की एक अत्यंत विस्तृत, काफी कठोर और पारंपरिक तस्वीर दिखाता है। हाँ। इसमें पत्नी के हर काम, हर सोच पर नियम लागू होते दिखते हैं और उसका पूरा जीवन पति सेवा और कुल मर्यादा के इर्द गिर्द ही जैसे बुना गया है। ये सिर्फ कर्तव्यों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक पूरा नैतिक और सामाजिक ढांचा है, जिसमें अच्छे आचरण के लिए बड़े पुरस्कार है और बुरे आचरण के लिए उतने ही कड़े दंड का विधान है। ये उस समय के सामाजिक और धार्मिक मूल्यों को बहुत साफ तौर पर दिखाता है। निश्चित रूप से। और शायद आज इस पर विचार करने वाली बात यह हो सकती है कि इतिहास में रिश्तों और भूमिकाओं को परिभाषित करने वाले ऐसे मजबूत ढांचों को समझना, ये हमें वर्तमान में भी सांस्कृतिक संवादों और अपेक्षाओं पर उनके लगातार पड़ने वाले प्रभावों को, चाहे वो सूक्ष्म ही क्यों ना हो, उन्हें बेहतर ढंग से देखने में शायद मदद कर सकता है।